अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेटवर्किंग की सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हमारा क्लाउड नेटवर्क। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्लाउड होता क्या है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो उसको हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। बेसिकली जब भी हमें कोई इस तरह की सर्वर साइड से कोई रिसोर्सेज चाहिए होती हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि हम खुद से कोई हार्डवेयर या कोई सर्वर परचेज़ ना करें बल्कि किसी रिमोट जगह से हम उसकी शेयरिंग करवा लें, तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लाउड नेटवर्किंग है क्या? तो क्लाउड नेटवर्किंग यूज़ क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ ओनली फिजिकल हार्डवेयर। तो इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम नेटवर्क बनाने के लिए सारे हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं करते। उसके अंदर हम कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो क्लाउड बेस्ड भी ले रहे होते हैं। वो रिसोर्सेज जो कि हमारे लिए काफ़ी महंगे होते हैं या वो रिसोर्सेज जो कि हमारे लिए परचेज़ करना या अपने लिए अवेल करना मुश्किल होता है, उन सारे रिसोर्सेज को बेसिकली क्या करते हैं, हम क्लाउड बेस्ड कर लेते हैं ताकि जो हमारा नेटवर्क है वो हम बना सकें और अच्छे तरीके से उसको चला सकें। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज नेटवर्क्स ईजिली, सिक्योरली एंड एफिशिएंटली। तो क्लाउड की मदद से क्या होता है कि जो हमारा नेटवर्क है हम उसको ईजिली बना सकते हैं, ईजिली मैनेज कर सकते हैं और सिक्योरिटी के साथ अपने डाटा की कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। क्लाउड नेटवर्क मीन्स कनेक्टिंग कंप्यूटर सर्वर, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट। तो क्लाउड के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर्स को, अपने सर्वर्स को, अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को और जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस अटैच होती हैं उन सब को हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इट अलाउ यूज़र टू असेस डाटा एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर। तो उसकी मदद से क्या होता है कि जो यूज़र है वो हमारे डाटा को किसी भी जगह किसी भी वक्त बैठ के असेस कर पाएगा। कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास नेटवर्किंग के लिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए क्लाउड सर्वर जिसके ऊपर हम अपना डाटा स्टोर करेंगे और डाटा की प्रोसेसिंग करवाएंगे। देन वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल होंगी हमारे पास जिसके थ्रू हम अपने डाटा को वर्चुअली रन करवा रहे होंगे डिफरेंट मशीन्स के ऊपर। देन हो गया हमारे पास स्टोरेज सिस्टम जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होगा। देन हमारे पास है इंटरनेट कनेक्शन जिसके थ्रू डाटा को सेंड या फिर रिसीव किया जा रहा होगा और इंटर कनेक्शन जोड़ा जा रहा होगा। देन हमारे पास है फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली क्या होती है, ये एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रही होती है हमारे नेटवर्क के अंदर। ये हमारे नेटवर्क की इनकमिंग और आउटगोइंग जो ट्रैफिक होती है उसको मॉनिटर कर रही होती है कि क्या चीज़ हमारे नेटवर्क के अंदर आ रही है और हमारा नेटवर्क वापस क्या चीज़ भेज रहा है। एंड देन हमारे पास आता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर हम सर्वर को सिर्फ उतना ही काम एक वक्त के अंदर भेजते हैं जितना वो कर रहा होता है या उसकी कैपेसिटी होती है काम करने की, उससे ज़्यादा उसके पास काम नहीं भेजते। जब वो पहले वाला काम कर लेता है देन हम उसको आगे फर्दर कोई प्रोसेस बता रहे होते हैं। तो ये जो हमारी टेक्निक है इसको बोला जाता है लोड बैलेंसिंग। अगर हम ये लोड बैलेंसिंग अप्लाई अपने सर्वर पर ना करें तो हो सकता है कि हमारा जो सर्वर है वो क्रैश कर जाए या फिर हमारा जो सर्वर है वो म्यूटेशन देने लग जाए। म्यूटेशन बेसिकली क्या होती है, ये भी एक टाइप का एरर होता है जिसमें सर्वर हमें रिस्पॉन्स दे रहा होता है कि भाई अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है तो आप और काम मेरे पास ना भेजें। टाइप्स ऑफ क्लाउड नेटवर्क। क्लाउड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। तो जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बड़े लेवल पे काम कर रही होती हैं वो अपना एक प्राइवेट क्लाउड बना रही होती हैं जिसके अंदर वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करती ताकि जो उनका पर्सनल डाटा है वो शेयर ना हो और कोई उसको असेस ना करे। पब्लिक क्लाउड हमारे लिए आम पब्लिक के लिए हम बनाते हैं जिसको हम डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और हाइब्रिड क्लाउड क्या होते हैं, ये बेसिकली दोनों करैक्टरिस्टिक्स रख रहा होता है। इसके अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमारी पब्लिक की होती हैं, कुछ हमारी प्राइवेट की होती हैं। तो हमारे पास इसके फ़ायदे क्या थे, किस किन वजूहात की वजह से हमने इन्हें बनाया? तो सबसे पहले इसका फ़ायदा हमारे पास इजी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो क्लाउड हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए इंटरनेट की मदद से हम अपने डाटा को कहीं पे भी कहीं किसी भी जगह से उसको हम फैच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लो हार्डवेयर कॉस्ट, इसके अंदर हमें हार्डवेयर ख़रीदना नहीं पड़ता इसलिए उसका खर्चा हमारे ऊपर नहीं आता। बेटर स्केलेबिलिटी, इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्केलेबिलिटी मतलब कि जितनी हमें रिसोर्सेज बढ़ाने हो हम क्लाउड को बढ़ा सकते हैं, हमें क्योंकि परचेज़ नहीं करना, हम जस्ट उसकी स्पेसिफिकेशन बढ़ाते जाएंगे सर्वर पे और क्लाउड साइड से वो बढ़ती चली जाएंगी। देन डाटा की बैकअप एंड रिकवरी। क्लाउड के ऊपर जो सर्वर हमारे क्लाउड सर्वर्स हैं उनका डेली बेसिस के ऊपर बैकअप्स लिया जा रहा होता है तो इसलिए हमें डाटा की यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती।
इम्प्रूव कोलैबोरेशन, तो हम डिफरेंट कोलैबोरेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक ही साथ एक ही सर्वर पे रन कर सकते हैं। एंड देन आता है हाई अवेलेबिलिटी, तो जो हमारा डाटा है वो हमारे पास हाईली अवेलेबल रहता है। किसी भी टाइम हम इंटरनेट के साथ अपनी कोई भी डिवाइस कनेक्ट करके क्लाउड से अपना डाटा देख सकते हैं, उसको फैच कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं या नया डाटा क्लाउड पे सेंड कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड नेटवर्क्स किस तरह से बेसिकली मेजर की जा रही होती है, तो क्लाउड नेटवर्क यूज पासवर्ड इंक्रिप्शन, फायरवॉल एक्सेस कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन। तो जितनी भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम ऑनलाइन डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्लाउड पे, वो सारी की सारी अप्लाई की जा रही होती हैं। जैसे कि हमारे पास पासवर्ड है, देन डाटा की इंक्रिप्शन है जो इनक्रिप्ट होकर डाटा आगे जाएगा। उसके बाद हमारे पास है फायरवॉल जिसके थ्रू डाटा को मॉनिटर किया जाएगा कि सर्वर के पास क्या रिक्वेस्ट आई थी और सर्वर ने रिस्पॉन्स क्या दिया उस चीज़ का। देन हमारे पास आता है एसेस कंट्रोल जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो यूज़र या जो इंसान या जिस भी सिस्टम से हमारे पास डाटा मांगा जा रहा है उसको वो देने की इजाज़त भी है या नहीं। एंड देन मॉनिटरिंग द प्रोटेक्शन डाटा, और ये कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा होता है डाटा की प्रोटेक्शन के लिए। देन यूज़ ऑफ अ क्लाउड नेटवर्क, क्लाउड नेटवर्क का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली, तो ऑनलाइन स्टोरेज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा का, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वेब होस्टिंग के लिए यानी कि वेबसाइट्स वगैरह को सर्वर पे रखने के लिए, देन ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा सारा क्लाउड पे है। आप देखते हैं जैसे हमारी ATM मशीन्स वगैरह रन कर रही हैं, हम किसी भी वक्त जाते हैं ATM से डाटा वगैरह रिसीव कर लेते हैं, तो ये हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है ये सारा क्लाउड पे रखा हुआ है। एंड बिजनेस एप्लीकेशन जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से मोस्टली जो है वो क्लाउड नेटवर्क का ही इस्तेमाल करती हैं। इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से ये हमारा जो नेटवर्क है ये थोड़ा सा लैग करता है। उसके अंदर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज है वो है इंटरनेट डिपेंडेंसी। अगर इंटरनेट अवेलेबल ना हो तो हम क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते और किसी भी टाइप की प्रोसेसिंग डाटा पे अप्लाई नहीं की जा सकती। देन आता है हमारे पास डाटा प्राइवेसी इशूज़, तो ऑनलाइन डाटा अवेलेबल होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्राइवेसी इशूज़ आ सकते हैं। कोई भी हमारे डाटा को एक्सेस कर सकता है, कोई हैक कर सकता है या अनऑथराइज यूज़र हमारे डाटा को देख सकता है। देन साइबर सिक्योरिटी रिस्क, अटैक्स के जो चांसेस हैं वो काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं नेटवर्क के ऊपर। एंड देन सर्विसेज डाउन, अगर क्लाउड डाउन हो जाएगा तो हमारा जो पूरा नेटवर्क के ऊपर जितने भी काम करेंगे वो सब के सब डाउन हो जाते हैं। एंड देन कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर फिर हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट आती है, लाइक के हमारे पास क्लाउड जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा होता है समटाइम्स एज़ कम्पेयर टू अगर हमारा छोटा सा सिस्टम है और हम चाहते हैं कि उस सिस्टम के लिए को हम क्लाउड पे रखें या किसी फिजिकल मशीन पे रखें, तो छोटे सिस्टम के लिए जो है हमारा क्लाउड वो ज़्यादा फिजिबल नहीं रहता। कंक्लूजन एट द लास्ट बेसिकली क्या है, क्लाउड कंप्यूटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डैट मेक कंप्यूटिंग फास्टर। तो क्लाउड नो डाउट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हमारी जो कंप्यूटिंग है, जो हमारी प्रोसेसिंग है, ये फास्ट हो रही है, फ्लेक्सिबल हो रही है और असेसिबल है। किसी भी टाइम हम उसको असेस कर सकते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डाटा को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है, अपने सिस्टम को चला सकती है और किसी भी टाइप की जो प्रोसेसिंग है उसको परफॉर्म करवा सकती है नेटवर्क के ऊपर। अब उसकी जो लिमिट है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा यूज़र भी अगर हमारे नेटवर्क पे आ रहे हैं तो क्लाउड की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको हैंडल कर पाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था हमारे पास क्लाउड नेटवर्किंग। थैंक यू।